प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अय्यूब की किताब, उसका 14 अध्याय 7 से 9 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, यानी कि एक पेड़ के पास आशा रहती है। यदि उसे काट भी डाला जाए, एक पेड़ को यदि काट भी डाला जाए तो भी उसके पास एक आशा रहती है। यदि उसका ठूंठ, जो उसकी जड़ जो बची हुई है, यदि वो सूखने भी लगे तो भी उसके पास एक आशा रहती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वर्षा की सुगंध पाकर ही में नई कलियां पनपने लगती हैं। जैसे ही वर्षा पड़ती है उस ठूंठ में, उस बची हुई जड़ में, वैसे ही उससे कलियां फूटने लगती हैं और वो फिर से पनपने लगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पेड़ के लिए तो आशा रहती है, चाहे वो काट भी डाला जाए, चाहे उसके टुकड़े भी कर दिए जाएं, चाहे वो सूखने भी लगे, तो भी उसके पास एक आशा रहती है कि अगर वर्षा हुई, अगर बारिश हुई तो उसी समय से वो पनपने लगेगा, उसी समय से उस पे कलियां फूटने लगेंगी। परंतु मनुष्य के साथ में ऐसा नहीं होता। अय्यूब यहां पर इसी विषय में बातचीत करता है। मनुष्य तो एक ही बार मरता है और फिर कभी वो उठता नहीं है, वो हमेशा के लिए सो जाता है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि धर्मी जन ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन उस वृक्ष के समान है। यहां पर वृक्ष की बात हो रही है और परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फलता है, जिसके पत्ते कभी मूर्छित नहीं होते हैं। धर्मी जन कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी कि आप और मैं। तो यदि हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ भी जाए, जब हमें काट डाला जाए, जब हम सूखने लगे, तो भी हमारे पास एक आशा रहेगी और वो आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो फिर से हम पर उन कलियों को फूट निकालेगा, वो फिर से हमें पनपाएगा, वो फिर से हमें रिस्टोर करेगा, वो फिर से हमें रिबिल्ड करेगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वृक्ष के लिए तो आशा है और एक धर्मी जन वृक्ष के ही समान है। यदि वो मर भी जाए, परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी वो जिएगा, वो कभी ना मरेगा, वो फिर जिएगा। अनंत जीवन उसका है। किसका? जो धर्मी जन है, जो प्रभु पर विश्वास करता है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जब आपको लगता हो एक वृक्ष के समान आपको काट डाला गया हो। इतनी दुख, इतनी परेशानियां, विपत्तियां आपके जीवन में हो जब आपको लगता है कि आपके पत्ते मानो मुरझा गए हैं, आप मानो सूखने लगे हो। परंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति भी है तो भी आपके लिए आशा है। परमेश्वर उस वृक्ष की तरह आपको भी फिर से पनपाएगा, फिर से आपको उठ खड़ा करेगा, फिर से नई कोपलें फूट निकलेंगी और आप फिर से खड़े हो जाओगे। फिर से परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, फिर से परमेश्वर आपको रिबिल्ड करेगा। चाहे आपको लगता हो कि आपकी शाखाएं काट दी गई हैं, चाहे आपको लगता हो आपके पत्ते मुरझा गए हैं, चाहे आपको लगता हो आपको जड़ से ही क्यों न काट दिया गया हो, चाहे आपको लगता हो कि आप सूख चुके हैं, परंतु फिर भी धर्मी जन के पास एक आशा है। वो आशा प्रभु यीशु मसीह पर है और जब उस पर हमारी आशा है तो वो कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देगा। वो फिर से हमें उठाएगा, फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको रिबिल्ड करेगा, फिर से आपके अंदर से उन कोपलों को निकालना शुरू करेगा, फिर से आप पनपोगे, फिर से आप पर फल लगेंगे, फिर से आप पर पत्ते लगेंगे, फिर से आप खड़े हो जाओगे। तो दोस्तों, इसलिए अपने जीवन में आप निराश न होएं, क्योंकि आपके पास जीवित आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह है।
सो दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी निराश ना होएं, परेशान ना होएं, दुखी ना होएं, प्रभु पर भरोसा रखें। वो रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है, पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, पुनः उपजाने वाला परमेश्वर है। सूखी जड़ों से भी वो हरे पत्तों को निकालने वाला परमेश्वर है, इसलिए आप उस पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, नई कोंपलें उन पर लेके आ रहा है, नए तरीके से उन्हें रिबिल्ड कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। हमारी नानी बहुत बीमार थी और उसको बुखार भी आया था और उसको बुखार कम ही नहीं हो रहा था। इसलिए हमने ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता उनको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और अभी हमारी नानी बहुत अच्छी हो चुकी है और मैं ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ और प्रभु का भी मैं धन्यवाद मानती हूँ। आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। और हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही आश्चर्य कर्म को करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए ताकि वो आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करे। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में हम सब मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, जो हमारे प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाए रहते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महामहिम के दाहिने सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए यीशु राजा धन्यवाद करते प्रभु जी कि सच में प्रभु जी आप दया के धनी हैं, आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी आप एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव एलोहिम है परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप वो परमेश्वर है प्रभु जो अपने लोगों की सुधि लेते हैं प्रभु। हर एक दुख, निराशा और परेशानी में उनके संग में रहते हैं परमेश्वर। आपने कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग में हूँ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग में रहूंगा। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं और अपने लोगों को पिता परमेश्वर पुनः निर्माण करने वाले, उनके लिए एक जीवित आशा आप हैं मेरे प्रभु। हम सब की जीवित आशा, हाँ प्यारे प्रभु, आप हमारी जीवित आशा है यीशु। और सच में प्रभु हम सब आज की सुबह में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं, ताकि परमेश्वर प्रभु हम अपने जीवन के हाल को आपसे कह सुनाए परमेश्वर प्रभु। खुदावन, आज जितने भाई बहन प्रभु आज की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपकी उपस्थिति को वो महसूस करे। आपकी उपस्थिति पूरे दिन भर में इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में सदा के लिए बनी रहे मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, रात भर में मीठी नींद दी और आज नया दिन दिखाया प्रभु। इस बात के लिए आभारी और धन्यवादी हैं यीशु मसीह कि सच में प्रभु न जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने रात में अपनी आंखों को बंद किया। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने कल के लिए बनाई थी, परंतु पिता वो सारी योजनाएं प्रभु अभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वो जीवित नहीं रहे मेरे प्रभु। परंतु पिता हम सब के लिए प्रभु आपने एक जीवित आशा दी है कि हम सब जीवित हैं और प्रभु हमारी योजनाएं प्रभु आज के दिन में पूरी होंगी मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, हमें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, हर एक अपराध से, हर एक पाप करने से हमें बचाएं, हमारे आचार व्यवहार में आप परिवर्तन लाएं, हम वो काम करें जो आपको भाई परमेश्वर। और विशेषकर सुख, शांति, समृद्धि हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में बनी रहे। आपकी बरकत प्रभु हमारे घर में और हमारी कमाइयों पर बनी रहे मेरे प्रभु। सच में मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते खुदा। मेरे प्रभु विशेषकर जो वचन आज की सुबह में हमने सुना है, इस वचन पर हम भरोसा करते परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु हम सब के पास एक आशा है और वो आशा आप हैं यीशु मसीह। आज प्रभु उसी जीवित आशा को लेकर प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं मेरे प्रभु। छोटे बच्चे प्रभु, नौजवान प्रभु, बुजुर्ग प्रभु जो अपनी आशा को तुझ पर रखे हुए, क्योंकि आपने कहा है अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा ना टूटेगी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती यदि आज ये आशा लेकर आए हैं एक अच्छे जॉब की, एक अच्छे भविष्य की, यदि प्रभु अपने कर्ज से छुटकारे की, और प्रभु एक आशा लेकर आए हैं परिवार में सब कुछ अच्छा होने के लिए, अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रूप से उन्नति के लिए प्रभु ये आशा लेकर आए हैं, तो खुदावन इनकी सारी आशाएं पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यदि इनके जीवन में सब कुछ प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभु जी
मुश्किल समय से होकर इनका परिवार और ये खुद गुजर रहे हैं प्रभु जी। जब प्रभु घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, एडिक्शन है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, बच्चे गलत रास्तों में हैं प्रभु, उनका भविष्य के लिए प्रभु माता पिता चिंतित हैं मेरे प्रभु। तो आपसे प्रार्थना है जो आशा आज आपके सम्मुख अपने परिवार के लिए लेकर आए तो प्रभु उन आशाओं को पूरी करें मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु ये उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और प्रभु वो जीवन का जल आप है प्रभु, जिससे प्रभु हमें हर एक पोषक तत्व मिलते हैं परमेश्वर पिता। हम सबके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते प्रभु और हम फलदायक वृक्ष हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी आशा प्रभु आपके ऊपर है प्रभु। हाँ पिता, आज की सुबह में प्रभु हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में है पिता, यीशु आपके ऊपर उनकी आशा है पिता। आप उन्हें फलदायक वृक्ष के समान रखें, उनके पत्ते कभी भी ना मुरझाएं प्रभु। यदि प्रभु उनके परिवार में समस्याएं, कलेश और परेशानियां हैं प्रभु, आप उन समस्याओं को दूर करें और इन्हें प्रभु शांति प्रदान करें प्रभु। इनके प्रभु फैमिली लाइफ में आप आशीष दें मेरे प्रभु जी। इनके बच्चों के जीवन में आपकी आशीष हो, इनके बिजनेस पर प्रभु आपकी आशीष हो, इन्हें एक अच्छा जॉब की आशीष आप दे मेरे खुदावन। और प्रार्थना यदि कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो प्रभु आप इन्हें सहायता करें, आप इन्हें मदद करें, ताकि प्रभु जो आशा ये आज आप पे लेकर आए वो आशा इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रभु दे रहे हैं पिता और निराश हैं प्रभु जी कि उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रभु उनके जीवन में सक्सेस नहीं है, फेलियर ही फेलियर प्रभु अपने जीवन में देख रहे हैं, परंतु पिता फिर भी उन्होंने अपनी आशा आप पर रखी है कि वो एक दिन सक्सेसफुल होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होंगे। और सच में प्रभु ऐसा होने जा रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने ऐसा कर दिया है, क्योंकि आपने कहा जब प्रार्थना में मांगो तो प्रतिति कर लो कि जो तुम मांग रहे तुम्हारे लिए हो गया। धन्यवाद यीशु कि हमने इन भाई बहनों के लिए जो कुछ भी आपसे आज विनती में मांगा है प्रभु, आपने उनकी आशाओं को पूरा किया है प्रभु। जो बहनें प्रभु संतान की आशा लेकर आपके पास आए हैं प्रभु, आप उन्हें संतान दे प्रभु। जो घर की आशा लेकर आए हैं प्रभु, उनके घर बनाने में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं हैं प्रभु यीशु, आप उनके घरों को बनाएं। जो बुरे केसेस में फंसे प्रभु, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं प्रभु, वो चाहते हैं कि ये केस खत्म होने पाए, परंतु कोई आशा नजर नहीं आ रही है प्रभु, परंतु वो आप पर उस आशा को लेकर आए हैं यीशु। आप सहायता करें प्रभु, विशेषकर प्रभु इनके टूटे हुए रिश्तों को प्रभु जी, हर एक बिखरी हुई बातों को फिर से रिबिल्ड करें प्रभु। आप इन्हें रिस्टोर करें, रिबिल्ड करें परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। मेरे खुदावन विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने प्रमोशंस के लिए, अपने सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उनकी सहायता करें। जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद। आज की सुबह में जो अस्वस्थ है, बीमार है यीशु, जो शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से परेशान है यीशु, वो चंगे हो जाएं। जो वायरल फीवर से ग्रसित है यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जो प्रभु कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पेट की समस्या, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम से परेशान है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु जिन्हें स्किन डिजीज है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। जिन्हें हड्डियों का रोग है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईज, ईयर्स, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। जिनकी बॉडी में सॉइलिंग है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से प्रभु इनका हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से गुप्त रोग नष्ट हो जाए पिता। प्रभु जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उन्हें वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, इनकी हर एक बीमारी, हर एक दर्द से इन्हें छुटकारा दें प्रभु। जिन्हें भूलने की बीमारी है प्रभु जी, यीशु के नाम से भूलने की बीमारी दूर हो पिता। जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा कम है यीशु के नाम से उनकी मेमोरी शार्प होने में आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। जो इस समय बच्चे पैदा हुए हैं प्रभु और डॉक्टर ने उनके शरीर में कुछ कमी बताई है यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो बच्चे बिल्कुल चंगे हो जाए, क्योंकि माता के गर्भ में रचने वाले आप हैं और आप प्रभु उनके शरीर की कमियों को दूर करें पिता और बच्चों को नया जीवन दे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रभु आपसे धन्यवाद करते हैं कि आपने सारे जो रोग में हैं, जो बीमारी में, उन्हें छू कर चंगा किया और उनके सारे रोगों को नष्ट कर दिया प्रभु। धन्यवाद। आज के पूरे दिन भर में आप हम सब की सहायता करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आप हम सबको प्रोटेक्ट करें। आपके पंखों तले, आपके लहू के बाड़े में हम सब भाई बहनों को रखते हैं और कहते प्रभु आज के दिन में वो काम पूरे हो पिता जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं पिता। आपके बेटे बेटियों की जरूरतें, उनकी काम, उनकी हर एक योजना पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद। जिन्होंने अपने बीज को आपके राज्य में बोया है, अपने अनुदान को दिया है, यीशु मसीह 100 गुना फलवंत हो पिता। और प्रभु उन्हें और आप बढ़ाएं और अधिकाई से आप उन्हें बढ़ाएं। उनकी कमाई पर बरकत हो, उनके खत्तों पर आपकी बरकत हो और खुदावन उनका परिवार उसका सुख लेने पाए प्रभु जी। जो कुछ भी कमाए उसमें प्रभु बरकत हो और शांति हो, क्योंकि जो धन
आशीर्वाद आपकी ओर से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इन्हें आप अपरंपार आशीषों से भरे प्रभु। धन्यवाद हम सब की दुआओं को सुनने के लिए, हम सब के निवेदनों को सुनने के लिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।